हमने एक हादसा ऐसा भी देखा जिसमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें दिखाई दे रही थी। एक मौत का मंजर हमने ऐसा भी देखा जिसमें एक टैंकर के तले दबकर 2 परिवार मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। तो अब एक दुर्घटना ऐसी भी हमने देखी जिसमें कि मासूम उल्लास और उमंग के साथ पिकनिक यात्रा पर निकले होते हैं, बस दुर्घटनाग्रस्त होती है। 3 मासूम छात्राएं हमें मौके पर ही दम तोड़ती दिखाई देती है। दर्जनों बच्चे घायल होते हैं। उनकी चित्कारों से राजसमंद के अलग अलग हॉस्पिटल सिहर उठते हैं, सहम उठते हैं। और ये जो मंजर निकाल कर लाया हूँ, ये मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की घटनाएं हैं। और ये तो चंद जिक्र हैं। यकीन मानिए इन घटनाओं का, इन दुर्घटनाओं का इतिहास बड़ा लंबा है। और जब जब ऐसी घटनाएं होती है तो लोगों में नाराजगी और आक्रोश भी देखने को मिलता है। उस नाराजगी और आक्रोश को देखते हुए जनप्रतिनिधि कुछ आश्वासन देते हैं कि सड़क को सुधारा जाएगा। प्रशासन ये कहता है, ये वादे करते दिखाई देता है कि सड़क के निर्माण को बहुत जल्द प्रारंभ किया जाएगा। कुछ दिनों बाद हम दुर्घटनाएं भूल जाते हैं, प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपने वादे भूल जाते हैं। और कमाल की बात यह देखिए, जब जब इस सड़क के सुधार का जिक्र होता है तब तब पर्यावरण से संबंधित कुछ अनुमतियों का भी जिक्र होता है। मजे की बात इसलिए यह मानी जाती है क्योंकि इससे कुछ दूरी पर जो कुंभलगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर्यावरण के नाम पर चाहे लाख पाबंदियां हो, हर रोज एक नई होटल का निर्माण होता दिखाई देता है। बड़ी गगनचुंबी जो इमारतें खड़ी होती है, उनकी जब नींव खोदी जाती है, उनकी ज़मीनों के जब अधिग्रहण किए जाते हैं, तब कहीं ना कहीं देसुरी की नाल सिसकते हुए पूछती होगी कि आमोद प्रमोद के इन स्थानों के लिए परमिशनें, अनुमतियां कभी रुकावट नहीं बनी। आखिर जहां आम लोग हर रोज मर रहे हैं, इन रुकावटों का सुधार कब होगा और कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। कैसे होना, ये बड़ा सवाल इसलिए होता है क्योंकि ऐसा क्या है जो इस सड़क का सुधार नहीं हुआ, क्या नहीं किया गया है इस सरकार को नींद से जगाने के लिए। क्योंकि सरकार, तमाम सरकारें देख ली, कांग्रेस देख ली, भाजपा देख ली, कड़ियों से कड़ियां जोड़कर देख ली। यकीन मानिए यहाँ पर लोगों ने आंदोलन करके देख लिए, आसपास के ग्रामीणों ने आक्रोश जताकर देख लिया, पत्रकारों ने तमाम खबरें, तमाम मोड़, तमाम जो ये दुर्घटना की स्थितियां, परिस्थितियां वो सामने लाकर रख दी। मगर न जाने ऐसा क्या है कि 2 प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस मार्ग, जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं होती है, आए दिन लोग मरते हैं, गाड़ियां पलटती है, जान का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, मगर इसके सुधार संबंधी रुकावटें आज भी दूर नहीं हो सकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उससे भी बड़ा प्रश्न यह कि चाहे कोई सरकार कोई भी हो, चाहे नेता कोई भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे प्रशासन का नुमाइंदा कोई भी हो, अब हम उन तमाम लोगों से बड़े स्पष्ट तौर पर यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि वो हमें बताए कि आखिर कितनी मौतों के बाद वो पर्यावरण की जो परमिशन है वो हम तक पहुंचेगी। पर्यावरण की अनुमतियों का जो एक बार बार जिक्र किया जाता है, ये तमाम चीज़ें कब तक सुधरेगी, कब इस सड़क का काम शुरू होगा, एक बड़ा प्रश्न है। बताइए कि और कितनी दुर्घटनाओं का यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। क्योंकि सच में ये पीड़ा की तरह हमें महसूस होती है जब इस प्रकार के मासूम बिलखते रोते दिखाई देते हैं, तब दर्द हम में से हर एक को होता है। और ये प्रश्न राजसमंद एक्सप्रेस तो देसूरी से जुड़ा हुआ बार बार लगातार उठाता रहा है। हमने कई बार मौके पर जाकर आपको हालात बताए हैं कि हालात कितने दुर्गम हैं। पंजाब मोड़ का जब जब जिक्र आता है तब तब लगता है कि आज किस परिवार के इससे विपदा आई है, आज ये एक्सीडेंट किस परिवार के खाते में जुड़ा है, कौन सा घर आज तबाह होने की खबर निकल कर आ रही है। ये वास्तविकताएं हैं जिनसे हम हर रोज़ रूबरू होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब उस क्षेत्र से ऐसी कोई घटना की खबर नहीं आती है, कभी छोटी कभी बड़ी। सुधार कब होगा, हालात कब सुधरेंगे, कब वो हंसते मुस्कुराते बच्चे बेखौफ उस मार्ग से गुजर जाएंगे, कब वो परिवार उस मार्ग से मेवाड़ से मारवाड़, मारवाड़ से मेवाड़ की इन तमाम दूरियों को बिना किसी डर के तय कर लेंगे, कब जान और माल के नुकसान की खबरें आनी कम हो जाएगी, कब हमें ये पता चलेगा कि अब सिर्फ बड़ी बड़ी होटल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं, आम आदमी को मारने वाले मार्ग पर भी अनुमतियां लेना इन तमाम प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्राथमिकता है। आगे आने वाले दिनों में धरातल पर जाकर भी इन तमाम हालातों का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।